अब बात करते हैं लेक्चर 10 में इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, या ईएमए का यूज करके आपको इंट्राडे कैसे प्लान करना है ना। इंट्राडे स्कैल्पिंग मिक्स मत करना। मैं आपको अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मैं ऑप्शंस में सिर्फ स्कैल्पिंग पसंद करता हूं। इंट्राडे आई यूज जब मैं स्टॉक्स में ट्रेड कर रहा होता हूं, डायरेक्ट स्टॉक्स में, या फिर स्टॉक्स के मैंने इक्विटी ऑप्शंस लिए होते हैं। ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए और चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सिर्फ आप इसके भरोसे नहीं आ सकते, बिकॉज आपको ऑप्शन पूरा समझना पड़ेगा। नाउ अगर इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे की जो स्ट्रैटेजी है उसका नाम है TSI। नाउ व्हाई इट इज TSI? TSI मींस ट्रेंड स्नैप इंट्राडे। अब ये ट्रेंड स्नैप इंट्राडे क्यों है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन यू। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, वर्क्स वेरी वेल। आपको लाइव में 3-4 ट्रेड दिख जाएगी बहुत अच्छी, जो अच्छे तरीके से वर्क करी है, एंड यू कैन गेट मोर कंफर्मेशन। चलते सीधा मेरे स्क्रीन पे एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस TSI इंट्राडे स्ट्रैटेजी यूजिंग EMA। अब अभी आप आ चुके हो मेरी स्क्रीन पे, और अभी ये बिटकॉइन का लाइव चार्ट है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब सबसे पहले मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी समझाता हूँ कि इस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक क्या है, हाउ इट वर्क्स। ओके, और उससे पहले समझते हैं इंट्राडे में रिस्क कैसे मैनेज करना होता है, एंड हाउ आई बेसिकली कैलकुलेट रिस्क एंड एग्जीक्यूट पोजीशंस। सबसे पहले जो रिस्क पर ट्रेड में प्लान करता हूं वो करता हूं 1% रिस्क पर ट्रेड। ठीक है। सेकेंड थिंग इज मेरा दिन में 2 to 3 ट्रेड्स का ही प्लान रहता है, नॉट मोर देन दैट। 3 इज मैक्स। तीसरा, अगर मेरे 3 स्टॉप लॉसेस कंटिन्यूअसली आ गए तो मैं वहां पे फिर ट्रेड क्लोज कर देता हूं। तो 3 कंटिन्यूअस स्टॉप लॉस, ट्रेड क्लोज। 2 से 3 ट्रेड ही लेनी होती है इंट्राडे के लिए, 1% का रिस्क लेना है, और सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी यूज करनी है जिसका नाम है TSI स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब है ट्रेंड स्नैप इंट्राडे। ऑलराइट, नाउ अब ये पूरी स्ट्रैटेजी क्या है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन आप समझ जाओगे, एंड इट वर्क्स वेरी वेल। ओके, अब क्योंकि ये EMA बेस्ड स्ट्रैटेजी है तो हम यहाँ पे सिर्फ EMA का ही यूज करने वाले हैं। जो EMA हम लोग यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 65 and 8। अब 65 and 8 को यूज कैसे करना है आपको याद होगा, तो 65 EMA का जिक्र पीटर टकमैन सर ने भी किया था मेरे से, कि उनके जो फ्रेंड है जो कि 30 साल से यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या EMA को यूज करके अपनी स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, वो 9, 15, 30, 65 एंड 200 इसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इसके बारे में आगे जाके आई एक्सप्लेन, थोड़ा और मुझे एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है उसमें, बट एनीवेज ये जो 65 स्ट्रैटेजी है मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए और आया था इस पे, बिकॉज 9 उन्होंने बोला, 8 में पहले से यूज कर रहा हूँ, 65 एज सेट, 65 आई यूज टू यूज इट बहुत टाइम से, और अभी दोनों को मिला के दिस इज वन ऑफ द बोल सकते हो इंट्राडे की बहुत सिंपलेस्ट और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आप इसको बैक टेस्ट करोगे आपको मजा आ जाएगा रिजल्ट देख के, इट वर्क्स वेरी वेल। नाउ इसमें करना क्या होता है ध्यान से समझना। हम 2 वेज में चल रहे हैं। पहला, हमें चाहिए ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कि हमें किस तरफ की ट्रेड लेनी चाहिए, बाय साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, सेल साइड की ट्रेड लेनी चाहिए, एंड दूसरा हमें जरूरत है एंटर करने की, एंड दैट्स इट। एंटर करने के लिए अगेन हम सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंस कैंडल का यूज करने वाले हैं, लेकिन स्कैल्पिंग से बहुत ज्यादा डिफरेंट है ये। नाउ व्हाट इज दिस TSI स्ट्रैटेजी, अभी समझते हैं इसको। पहली चीज, आपको इंडिकेटर्स में जाके ये दोनों EMA लगा लेने हैं। अब EMA की सेटिंग देखो, सेटिंग पे आप जाओगे, लेंथ आपको रखनी है 65, स्मूथनिंग ऑफ रखनी है। टाइम फ्रेम आप देखोगे मैंने 1 आवर सेट कर रखा है। नॉर्मली ये चार्ट पे रहता है, इसको आपको 1 आवर सेट करना है ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल सके। अब 8 EMA पे जब हम आएंगे तो डिफॉल्ट में वो 9 रहता है, उसकी सेटिंग्स में आपको लेंथ 8 करना है, बाकी उसमें सब कुछ सेम रखना है। टाइम फ्रेम वो चार्ट पे ही रहेगा। अब लॉजिक ये है कि जो भी इंट्राडे ट्रेड्स होती है उसमें 65 कैंडल का एवरेज एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसा माना जाता है। तो जब कभी भी 65, आप एक और काम कर सकते हो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 65 जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर रखा है, तो मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने 65 EMA की लाइन को थिक कर दिया ताकि एकदम क्लियर पता चले कि नहीं मुझे करना क्या है। अब देखो, जब भी प्राइस 65 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ लॉन्ग करना है या कुछ नहीं करना। दिस इज द रूल।
ट्रेंड का मतलब ये है जब भी 65 के ऊपर प्राइस चल रहा है, इसका मतलब प्राइस बुलिश है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। तो सिर्फ लॉन्ग करना है या कुछ नहीं करना है, दैट इज फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू। देन उसके बाद में बारी आती है एंट्री की। तो आपको एंट्री कैसे देखनी होती है, हाउ आई लुक एंट्री इज, हमेशा वेट करना है कि 8 EMA के प्राइस नीचे क्लोज करे और नीचे क्लोज करने के बाद आपको एंट्री दे। अगर लॉन्ग की एंट्री है तो 8 EMA का प्राइस नीचे क्लोज करेगा और शॉर्ट की एंट्री है तो हमेशा प्राइस 8 EMA के ऊपर एंटर करे क्लोज करेगा। तो जैसे ही एक कैंडल 8, अब इसमें कोई भी कैंडल हो सकती है, रिजेक्शन कैंडल, डोमिनेंस कैंडल, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक कैंडल 8 EMA के ऊपर या नीचे क्लोज करनी चाहिए। एग्जाम्पल मैं आपको भी दिखा दूंगा तो आपको बढ़िया क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे ये अभी बिटकॉइन का लाइव चार्ट है, यहां पे हमें दिख रहा है कि प्राइस उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब मुझे सिर्फ लॉन्ग की ट्रेड लेनी है या फिर कुछ नहीं करना है, इंतजार करना है बैठ के, कोई शॉर्ट नहीं करना। हालांकि शॉर्ट की एंट्री भी है यहां पे और गई भी है ठीक ठाक, बट हमें सिर्फ लॉन्ग करना है। अब नीचे क्लोज करने का मतलब यह है, ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो 8 EMA को टच नहीं कर रहा है, परफेक्ट, यहां पे आप अलर्ट हो। ये वाला कैंडल आप देखोगे ये भी टच नहीं कर रहा, डोमिनेंस कैंडल है। बस यही कैंडल हमें देखनी है और इस तरह की एंट्री देखनी है। इस तरह का गैप होना चाहिए 8 EMA और डोमिनेंस कैंडल के बीच में। अब अगला कैंडल जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा, ये वाला कैंडल हमारे लिए अलार्म कैंडल है। यहां पे हमें अलार्म मिल चुका है कि ट्रिगर है कि नहीं, अभी यहां से हमें लॉन्ग एंट्री बनने वाली है। और अगला कैंडल जैसे इसका हाई क्रॉस करेगा, इसके नीचे का मेरा स्टॉप लॉस प्लान रहेगा एंड टारगेट हम इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1:1, 1:2 के आसपास मेरा टारगेट रहता है, दैट्स इट। कोशिश ये रहती है कि 1:2 से कम ना लूं, बट कभी कभी मार्केट में 1:1 लेना पड़ता है। बेहतर है इनको अवॉइड करो, 1:2 का ही ट्रेड पकड़ो या 1:3 का ट्रेड लो, दैट्स इट। जहां पे आपको लगेगा नहीं हाँ मार्केट मोमेंटम अच्छा देगा अभी। तो अगर इसके लिहाज से देखें तो कहां कहां पे एंट्री थी, पहले हम ये देखते हैं और दोनों एंट्रीज को चेक करते हैं, क्योंकि अभी ये लाइव चार्ट ही चल रहा है बिटकॉइन का 5 मिनट पे। यहां पे हमारे पास में लॉन्ग की एंट्री थी, जिसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो मार्केट ने हमें दिया 1:2, ठीक है। उसके बाद में अगर इधर पे हम देखें, यहां पे फिर हमारी वही डोमिनेंस कैंडल पे देखो एंट्री बनी है, 8 EMA टच नहीं कर रहा है एंड इसमें स्टॉप लॉस उसी कैंडल के लो का, एंड यहां पे मार्केट ने में दिया 1:4 तक गया, मैं 3 मान के चलता हूं, 3 मिल गया, बहुत अच्छा बात है। टाइम फ्रेम आप देखोगे 5 मिनट का यूज कर रहे हैं, बहुत सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। अच्छा, शॉर्ट का एक बार सीन देख लेते हैं। शॉर्ट में ये शॉर्ट के लिए बढ़िया एंट्री है, रिजेक्शन कैंडल बनाया, 8 EMA के ऊपर क्लोज कराए। अब जैसे ही इसका लो क्रॉस हुआ, इधर का हमारा स्टॉप लॉस आता, इधर हमारा शॉर्ट। मार्केट नीचे गया भी है, लेकिन क्योंकि प्राइस 65 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहां पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते, इंतजार करना है सिर्फ लॉन्ग का। शॉर्ट कब करना है, जब मैं शॉर्ट करता हूं जब प्राइस 65 के नीचे चला जाएगा, बिकॉज तब इसका मतलब यह है प्राइस अभी शिफ्ट हो चुका है बाय साइड से सेल साइड पे। जैसे यहां पे प्राइस नीचे था तो यहां पे मेरी कोशिश रहती कि मैं शॉर्ट का ट्रेड दिखूं। अब यहां पे देखो एंट्री कहां पे मुझे मिली है, आई एक्सप्लेन। टच नहीं कर रहा है, ये हमारे लिए एक एंट्री बन सकता है, दिस वन, ठीक है। तो मार्केट यहां पे मूव नहीं करा, हमारा स्टॉप लॉस लग गया, एक स्टॉप लॉस आया, कोई बात नहीं। उसके बाद में ये हमारे लिए एक अच्छा एंट्री बन रहा है जो कि ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास का टारगेट देके गया। फिर इसके बाद में ये हमारे लिए परफेक्ट एंट्री बन रहा है, रिजेक्शन कैंडल है। इसमें हम डोमिनेंस और रिजेक्शन दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले बताया था डोमिनेंस रिजेक्शन बोथ वी कैन यूज, बट सिर्फ इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में नहीं, सिर्फ इंट्राडे में। एंड इसमें ऑलमोस्ट आई थिंक 1:3 के आसपास का टारगेट मिल गया होगा, दिस इज स्टॉप लॉस इन दिस थिंग। तो जब प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा है तब वहां पे सिर्फ शॉर्ट करना है ताकि हम कंफ्यूजन को एलिमिनेट कर सकें। अब आपको यहां पे लॉन्ग लेने का मन कर रहा होगा बिकॉज 8 EMA के नीचे क्लोज करा और फिर मार्केट अच्छा खासा ऊपर गया है, बट 65 को एक ट्रेंड जैसा हम लोग देखते हैं। अगर प्राइस उसके ऊपर है तभी सिर्फ लॉन्ग में प्लान करता हूं, अगर प्राइस उसके नीचे है तो फिर मैं शॉर्ट करूंगा। शॉर्ट की एंट्री यहां पे भी आपको एक अच्छा एग्जांपल देखने को मिल सकता है, सिर्फ एग्जांपल है, ट्रेड नहीं ले सकता यहां पे शॉर्ट, बिकॉज ये प्राइस अभी 8 EMA के ऊपर है,
है, यहाँ पे एसएल कभी भी हिट हो सकता है। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब प्राइस इसके नीचे चला जाए, क्लोज कर जाए, फिर अगर मुझे कोई शॉर्ट एंट्री मिलेगी तो मैं शॉर्ट में इंटरेस्टेड हूं, बिकॉज वहां पे फिर हमारे पास दो कंफर्मेशन है। पहला, प्राइस 65 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, और दूसरा, हमें शॉर्ट एक 8 ईएमए के बेसिस पे ट्रिगर भी मिल चुका है। ये सिंपल सा ईएमए का स्ट्रैटेजी है। अब मैं आपको बोलूंगा कि अभी आप डायरेक्ट मेरे पे ट्रस्ट मत करो, बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करो पहले, फिर फॉरवर्ड टेस्ट करो, और फिर उसके बाद में ही आप अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करना। एंड दिस वाज इंट्राडे। आपको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करो एंड ऑल द बेस्ट।